CPI एस्टिमेट है वो Q1 के लिए 4% और Q2 के लिए 4.2%, थोड़ा सा अपवर्ड रिवीजन है CPI के लिए Q4 ऑनवर्ड्स। बाकी इकॉनमी रिजिलियंट है, एक्सटर्नल सेक्टर रिजिलियंट है, ट्रेड डील की बात की इन्होंने, और मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी का कोई भी इम्पैक्ट है। आई थिंक उसके बाद के भी जो इवेंट्स है उसमें भी कुछ खास नहीं, तो एक सॉर्ट ऑफ नॉन इवेंट पॉलिसी है। इस पर मुझे लगता है कि आज हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सा फटाफट व्यूज़ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, बिल्कुल सही, और उसके बाद ट्रेड्स पे आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल ठीक है, ये आ गई पॉलिसी अनाउंसमेंट। भाई भारत अच्छे, अर्थव्यवस्था अच्छा चल रही है, ग्लोबल अनिश्चितताओं को देखते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 5.25% जस्ट का था, और जैसी चर्चा हो रही थी स्टैंड में भी कोई बदलाव नहीं, न्यूट्रल के साथ कैरी फॉरवर्ड करते हुए इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन स्लाइटली बढ़ाएं, डिटेलिंग बाद में कर दूंगा, ग्रोथ के प्रोजेक्शन स्लाइटली बढ़ाएं। हाँ, अभी हमारे सामने नई सीरीज अवेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। लिक्विडिटी के फ्रंट पे भी जो करा वो पर्याप्त है, दिसंबर जनवरी में यही मेंशन करा गया है। बाकी एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं इसको मैं आगे समझूंगा, लेकिन सबसे पहले डीके जोशी सर, आप वैसे पैनल में सबके सब जुड़े हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। डीके जोशी सर, अदिति नायर, अभय अग्रवाल साहब, आलोक सिंह साहब जो ट्रेजरी हेड हैं CSB बैंक के, सुनील सुब्रमण्यम सर कंटिन्यू कर रहे हैं, अमित सेठ सौमिल हैं आपके साथ मार्केट्स पे चर्चा करने के लिए। लेकिन जोशी सर, बाकी सब ठीक, कमेंट्री का टिल्ट कैसे रीड करोगे? मैं ऐसी बॉन्ड यील्ड्स देख रहा था, बहुत ज्यादा उसमें भी मूवमेंट नहीं है, स्लाइड सा अपटिक है, क्या थोड़ा सा हॉकिश स्टैंस है या न्यूट्रल सी पॉलिसी, न्यूट्रल सी कमेंट्री मान रहे हो आप? टोन एकदम न्यूट्रल, हाँ, एकदम न्यूट्रल कमेंट्री है। थोड़ा सा मतलब उनके पास जो इन्फ्लेशन के आंकड़े वो दे रहे हैं, प्रोजेक्शन भी दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि उनके पास स्पेस है पॉलिसी रेट काटने की, पर अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ को भी उन्होंने अभी फिलहाल ऊपर किया है। और एक्चुअली जैसा आपने सही बताया कि जब तक इन्फ्लेशन और GDP के नए आंकड़े नहीं आ जाते, कोई एक रोबस्ट फोरकास्ट करना अगले साल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक पॉलिसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये एक सेल्फ एक रिलीफ की बात है कि आई थिंक RBI काफी आश्वस्त है कि इकोनॉमी और इन्फ्लेशन जहां पे वो चाहते हैं वहां पे मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तो न्यूट्रल सी कमेंट्री है, न्यूट्रल सा स्टैंस है, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। यह है पॉलिसी आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो MPC की मीट का अनाउंसमेंट, जो आउटकम सामने आया है। मार्केट्स भी आधे % दबाव के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हमने जब पॉलिसी शुरुआत हुई थी तब मैं ऐसे ही नोट डाउन कर रहा था, 1/3% दबाव था, बीच में प्रेशर थोड़ा सा माउंट हुआ, ले दे के ऐसा कोई खास नहीं। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है मार्केट की ब्रेथ। डिटोरिएट होते होते वापस वही है, 1:3 के आसपास का रेशियो, तब भी समीकरण बैठ रहा था पॉलिसी से पहले, और डिक्लाइनिंग वो ट्रेंड वैसे का वैसे ही 1:3 के आसपास का है। तो बहुत सदा सा रिस्पॉन्स है, जैसी पॉलिसी थी वैसी मार्केट का टेनर भी इस समय आपको नजर आएगा। सुनील सर, थोड़े से डिसअपॉइंटेड आउटकम को लेकर, हम एक सरप्राइज की एक्सपेक्ट कर रहे थे, गवर्नर साहब ने कोई सरप्राइज और उनकी MPC ने सरप्राइज दिया नहीं, बिल्कुल। और मैंने कहा कि रियल रेट की बात तो उन्होंने तो 4.2 कर दिया अगले साल के सेकंड तिमाही का, और 5.2 है, तो 1% डिफरेंस हो गया, तो रूम नहीं बनता है। तो उन्होंने इन्फ्लेशन को थोड़ा बढ़ा दिया ना, तो इसीलिए अब तो वो रियल रेट की बात भी नहीं उठी, तो नेचुरली अभी ऑल अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन ही था। मैंने सोचा कि अगर ये 2% के लेवल पे इन्फ्लेशन टिकती है तो एक रेट कट की माहौल बनती है, बट नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट ईयर की भयंकर ड्रॉप थी, उस बेस पे YOY में उतना आपको एक बढ़त भी दिख रही है इन्फ्लेशन में, तो उस हिसाब से वही है। और लिक्विडिटी के बारे में जैसे आपने कहा, कुछ आशाएं थी कि कुछ बड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट की बोरिंग 17 लाख करोड़ की है, तो शायद उस अनाउंस करें, बट उन्होंने कहा कि अब ऐसा अप्रोप्रिएट वी विल डू, तो उस स्थिति को लेकर कर लेंगे। और जैसे डीके जोशी ने कहा, ये नए सीरीज आने तक अब फ्यूचर इन्फ्लेशन की बात नहीं उठती है, तो शायद अगले पॉलिसी में वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर डिटेलिंग। बेस के बाद प्रोजेक्शंस बैठ कैसे रहे वो समझ में आ रहा होगा, तो सही है, यहां पे कुछ नहीं हो सकता, अगली पॉलिसी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। पर इस तरह के पॉलिसी शिफ्ट्स पे सबसे पहले ट्रेजरी हेड से बातचीत करनी चाहिए। आलोक सिंह साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आलोक सर CSB बैंक के ट्रेजरी हेड हैं। आलोक सर, आपकी रीडिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉन्ड मार्केट्स और जो आउटकम आया है? इस बार उम्मीद तो नहीं थी कि कोई ऐसा अनाउंसमेंट होगा जो कि रिवोल्यूशनरी टाइप का हो। लिक्विडिटी पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बोलेंगे। एक खास बात उन्होंने कहा, जो उन्होंने नोटिस किया है, जैसे पिछले महीने में जो लिक्विडिटी में थोड़ा टाइटनेस आ गई थी,
उसके पीछे गवर्नमेंट बैलेंसेस और करेंसी इन सर्कुलेशन का काफी बड़ा हाथ था। वो दोनों पॉइंट उन्होंने मेंशन किए। इसका मतलब आरबीआई नोटिस कर रहा है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो प्रोएक्टिवली ये हमें एक उम्मीद बनती है कि मान लीजिए फिर से ऐसी स्थिति आती है जहां गवर्नमेंट बैलेंसेस बढ़ने लगते हैं, तो आरबीआई इंटरवीन करेगा और लिक्विडिटी को रखेगा ऐसी स्थिति में कि कोई ऐसी स्टिकीनेस ना आने पाए। अगर ऐसा होता है तो रेट्स अपने आप थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाएंगे, क्योंकि रेट्स जो ऊपर चले गए थे पिछले एक महीने में, खासकर 15 बेसिस पॉइंट के आसपास, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि सप्लाई बढ़ गई थी सिक्योरिटीज की और पैसा नहीं था बैंकों के पास। सर भी सब लोगों ने कहा कि वेट एंड वॉच पॉलिसी है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, सीरीज में चेंजेस हो रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट अभी अभी हुआ है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में चेंज होंगी। तो ये बेहतर है कि हम वेट कर लें थोड़ा सा। जहां तक इन्फ्लेशन पे मेरा अनुमान है कि आगे वाले साल में इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन 3 के आसपास ही रहेगा। बेस इफेक्ट की वजह से पहले 2 क्वार्टर में हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर वो स्लिप करेगा नीचे क्योंकि बेस इफेक्ट टेपर ऑफ हो जाएगा। तो मेरी उम्मीद ये है कि अभी कम से कम एक रेट कट की उम्मीद और है, और वो अभी तो नहीं हुआ, अप्रैल में हो या जून में हो या उसके 2 महीने बाद हो वो, लेकिन टर्मिनल रेट 5% आना चाहिए। हाँ, तो सबसे बड़ा डिबेट तो इस बार की पॉलिसी में ही छिड़ा हुआ था, पॉज है कि पिवट है। एक दरों में कटौती और एक्सपेक्टेड है। अभी पैनल सबसे पूछूंगा, लेकिन बार बार इन्फ्लेशन की चर्चा हो रही है तो क्या क्या निकल के आया पहले बता देता हूं, उसका अदिति बताएंगे कि उनकी गणित में ऐसे ही था या कुछ एड ऑन हुआ है। अच्छा, Q4 के लिए सीपीआई प्रोजेक्शंस 2.9% से बढ़ा के 3.2%। जो मैं सुन पा रहा था मैं जॉट डाउन कर रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। 2.9% से बढ़ के 3.2। पूरे FY26 की सीपीआई एस्टिमेट जो है 2% से बढ़ा के 2.1% करे, और Q1 27, Q2 27 के भी प्रोजेक्शन जो है रेज करे गए हैं। और ये कहा है कि कोर इन्फ्लेशन लार्जली रेंज बाउंड ही आपको नजर आएगा। अदिति, इसमें नई सीरीज की मैपिंग नहीं है ना, करंट परिस्थिति को देखते हुए ये इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस हैं, और ये आपके एस्टिमेट से मेल खा रहे हैं क्या? जी, ये थोड़े से ऊपर हैं हमारे सीपीआई एस्टिमेट से। एंड इनफैक्ट अगर आप देखें तो नियर टर्म ग्रोथ और नियर टर्म इन्फ्लेशन दोनों को ही हल्का सा ऊपर बढ़ाया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ये प्रोलॉन्ग पॉज शुरू हो चुका है, उसका ही ज्यादा एक अंदेशा है। इट इज स्ट्रेंथनिंग द केस फॉर अ पॉज इन द नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू इन अप्रैल एज वेल। एंड लिक्विडिटी पे मेरे हिसाब से जो स्टेटमेंट आई है वो पहले से थोड़ी सी स्ट्रांग है, लेकिन वो यील्ड कर्व एज अ पब्लिक गुड का तो कोई मेंशन नहीं है, तो शायद बॉन्ड मार्केट वैसे तो स्टेटमेंट मेरे हिसाब से थोड़ी पॉजिटिव है, थोड़ी ज्यादा सपोर्टिव है जो हम पहले सुनते आए हैं उससे। स्ट्रेंथनिंग द केस फॉर अनदर पॉलिसी रिव्यू अप्रैल की बैठक में, क्या जब ठीक है पॉलिसी रिव्यू, आपका मतलब एक बार आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है गुंजाइश बैठ रही हो दरों में कटौती की अप्रैल में जब हम लौट के आ रहे हो, ऐसा? नहीं, मैं कह रही हूँ कि पॉज का प्रोबेबिलिटी और बढ़ गया है, क्योंकि सीपीआई और जीडीपी दोनों के प्रोजेक्शंस आज ऊपर कर दिए गए हैं नियर टर्म के लिए, even though we are less than a month away from the new series for both. हाँ, सीपीआई के प्रोजेक्शन की बात कर रही थी, जीडीपी के भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। Q1 FY27 के 6.7 से बढ़ा के 6.9%, Q2 FY27 के 6.8 से बढ़ा के 7% पे, और प्रीवियस ईयर के मुकाबले नए साल में 7.4% रियल जीडीपी रजिस्टर कर सकते हैं हम। ये आता हुआ स्टेटमेंट सामने है। अबे सर, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी पॉलिसी? नॉन इवेंट एक्सपेक्टेड थी, नॉन इवेंट ही निकल गई, ऐसे ही मान लूं मार्केट्स के लिहाज से? जी बिल्कुल, आई थिंक आशीष, काफी समय के बाद मैंने एक ऐसी पॉलिसी देखी है जिसमें मार्केट को कोई ज्यादा इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेशन नहीं था। इनफैक्ट मुझे लगता है काफी मार्केट पार्टिसिपेंट को मालूम भी नहीं होगा कि आज क्रेडिट पॉलिसी थी, और ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट भी है आरबीआई को कि उन्होंने काफी अपनी सिग्नलिंग के थ्रू और अपने जो मेजर्स लिए हैं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव आशीष, मैं ये बोलूंगा कि मार्केट अब ढूंढ रहा है ग्रोथ ड्राइवर्स, और हमने देखा कि बजट भी और ये पॉलिसी भी काफी सेफ खेल रहे हैं। तो डिबेट हमेशा यही होगी, ग्रोथ वर्सेस सेफ्टी, क्योंकि अगर जब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो नहीं करेंगी और उसके लिए पॉलिसी सपोर्ट चाहिए सरकार से भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी, आरबीआई से भी, तो उसके बिना कॉर्पोरेट अर्निंग्स को ग्रो करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक
मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि बजट के साथ ये पॉलिसी भी एक थोड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ बात होगी कि कैसे जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है टू बॉटम ऑफ द पिरामिड एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बढ़ाया जाए, कैसे बैंक्स को इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो एनबीएफसीज को लोन दें जो ऐसे तबके को लेंड करती हैं जो काफी साल 1.5 साल से एक लिक्विडिटी स्क्वीज से निकल रहा है। क्योंकि जब तक वो ग्रो नहीं होगा तब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स और जीडीपी ग्रोथ को रियली पिकअप करना मुश्किल रहेगा। तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ी चर्चा या डिस्कशन होना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक ये पॉलिसी ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। आई थिंक इट इज मोर टू मेंटेन स्टेटस को, और जैसा चल रहा है वैसे चलना दिया जाए, वैसा थीम है थोड़ा। बिल्कुल ठीक।